स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 पर। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टिश्यू का पार्ट नंबर 3। आज हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बता दूं। दिस इज द बीएसपी फार्मेसी प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको बी फार्मा, डी फार्मा या फिर बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अभी जाकर के प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करें और वहां से अपने फेवरेट कोर्सेज में ज्वाइन करें। तो आइए वापस अपने कंटेंट पे चलते हैं। आज हमने टिश्यू का पार्ट नंबर 3 एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस करना है। आइए, तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? अगर आपने मेरे वो लेक्चर्स देखे हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर के कंटेंट को चेक कीजिए। ठीक है, चलो। तो हमने पढ़ना क्या है? टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। अगर आपको एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है तो आप मेरा पहले ये हाथ देखिए। दिस इज माई हैंड, और ये अपर सरफेस जो आपको मेरे हाथ की ऊपर वाली सरफेस नजर आ रही है, ये कहलाती है एपिथेलियल टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। जस्ट अ सेकेंड, 2 मिनट दीजिए मुझे। आइए स्टार्ट करें। एपिथेलियल टिश्यू, तो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड स्पेशल एपिथेलियल टिश्यू। में सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा टाइप है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को सब कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकंड है कोल्यूमिनार एपिथेलियम, थर्ड है क्यूबोडियल एपिथेलियम एंड फोर्थ है सिलिएटेड एपिथेलियम। सेकंड पार्ट है कंपाउंड एपिथेलियम। फर्स्ट इसका ट्रांजिशनल एपिथेलियम, सेकंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कॉर्निफाइड एपिथेलियम, थर्ड पार्ट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम एंड फोर्थ इज स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार एपिथेलियम। तो यहां पर एपिथेलियल टिश्यू को भी सब कैटेगराइज किया गया है। 2 कैटेगरी एपिथेलियल टिश्यू की, देन उनके बाद सब कैटेगरीज ये पॉइंट्स की। अब आइए पहले पॉइंट पे, द वर्ड एपिथेलिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रूश। तो यहां पर 2 टाइप दिए गए हैं। सबसे पहले सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पे बात करते हैं। द सिंपल एपिथेलियम, अ सिंगल लेयर ऑफ सेल कॉल्ड सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम पहला पार्ट हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो आप मेरे हैंड की ऊपर वाली सरफेस देख रहे हो, ये एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी हुई है। तो अब हम यहां बात करें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के पहले पार्ट पे, स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम कुछ दिखता इस प्रकार से है और ये सिंगल लेयर होता है, सिंगल लेयर सेल। और इसकी जो सेल है वो कुछ सिंपल वे में ही रहेगी, एक लेयर में, और इसके सेंटर पे न्यूक्लियस पाया जाएगा। ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? ये फिल्ट्रेशन, ये पाए जाते हैं आपके लंग्स में, एल्वोलाई में। दीज आर प्रेजेंट इन द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स। लूप्स ऑफ हेनले, नेफ्रॉन में अगर आपने यूरिनरी सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें नेफ्रॉन के अंदर लूप ऑफ हेनले होता है। तो लूप ऑफ हेनले में सिंपल एपिथेलियल का यूज किया गया है। एल्वोलाई, लंग्स के एल्वोलाई में यूज किया गया है। ब्लड वॉल्स में यूज किया गया है। तो यहां सब जगह सिंपल एपिथेलियम का इस्तेमाल हुआ है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम ये है। अगला वाला देखें, अगला है कोल्यूमिनार एपिथेलियम। कोल्यूमिनार की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की है। They are composed of single layer of cell and height is more than its breadth. इसकी ब्रेथ से ज्यादा इसकी हाइट होती है। कोल्यूमिनार सेल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी ब्रेथ से ज्यादा इसकी हाइट है। It is found in the lungs and duct of glands. ग्लैंड्स में और लंग्स में ये पाया जाता है। These help in the absorption and secretion of various substances.
ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब और सीक्रेट करने में हेल्प करता है। अगली बात करें क्यूबोडियल एपिथेलियम। क्यूबोडियल एपिथेलियम कुछ इस शेप में होता है। दीज सेल प्रोटेक्ट द ऑर्गन एंड हेल्प इन द सिक्रेशन। ये सिक्रेशन में मदद करता है। इट्स इज फॉर्म ऑफ वन लेयर ऑफ क्यूबिकल cells which has the same dimension in bronchioles, salivary glands, thyroid। ये कहाँ पाया जा रहा है? ब्रोंकाइल्स में, salivary glands में, thyroid में पाया जाता है। आगे आ जाते हैं। अगला पॉइंट है ciliated epithelium। ciliated epithelium की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। इस सेल के ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम cilia बोलते हैं। These cells consist of 12 to 15 hair structure called cilia। ये 12 से 15 हेयर स्ट्रक्चर इनके ऊपर होते हैं जिसको हम cilia कहते हैं। These are usually present in respiratory tract, fallopian tube। ये respiratory tract में पाए जाते हैं, fallopian tubes में पाए जाते हैं। These help in the flow of mucus, prevent the entry of bacteria particles। ये म्यूकस को फ्लो करने में हेल्प करते हैं और जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं उनको प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। फिर आगे आ जाओ। अगला पॉइंट है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू एपिथेलियम का सेकंड पार्ट। इसमें सब कैटेगरी कर दिया गया। पहला पॉइंट है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है मल्टी लेयर होता है। अभी तक हमने बात करी सिंपल एपिथेलियम की जिसमें सिंगल लेयर था। अब यहाँ पर मल्टी लेयर आ जाएंगे। ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, देखो कितनी लेयर है, 1 2 3 4 5। इस तरीके से मल्टी लेयर होंगे। इट कंसिस्ट 3 to 4 लेयर ऑफ सेल्स। 3 से 4 लेयर सेल्स की पाई जाएंगी। फाउंड इन पेल्विक, किडनी, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। तो ये सब इन लोकेशंस पर पाए जाते हैं। प्रिवेंट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सक्रिएटेड मटेरियल बैक टू द सिस्टम। ये जो एक्सक्रिएटेड मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको वापस बैक आने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कॉर्निफाइड एपिथेलियम पर। इट कंसिस्ट मैनी लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम cells modify into keratinized cell due to deposit of keratin। stratified squamous cornified epithelium दिखता कैसे है? कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है और इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट मैनी लेयर। ये भी भाई बहुत सारी लेयर से मिलकर बना है। स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स मॉडिफाई इनटू केराटिनाइज्ड सेल्स। ये केराटिनाइज्ड सेल्स इनके अंदर पाया जाता है क्योंकि केराटिन प्रोटीन इनके अंदर डिपॉजिट रहता है। फाउंड इन द स्किन, नेल्स, पल्म। हथेली में, आपके बालों में, आपके हेयर में पाया जाता है। अब आते हैं हम आगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होगी। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम लेयर, दे आर सिमिलर इन द स्ट्रक्चर एज द स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कॉर्निफाइड। ये सेम पिछला वाला जो भी आपको बताया उसी की तरह दिखता है, लेकिन यहां पर केराटिनाइज्ड सेल इसमें नहीं पाई जाती। फाउंड इन वेरियस म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन में पाया जाता है जैसे कि माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, वेजाइनल म्यूकस। इन लोकेशंस पर ये पाया जाता है। फिर आगे आ जाए स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियम। ये कैसे दिखता है? ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स विच हैज मोर हाइट देन द ब्रेथ। इसकी हाइट ज्यादा होती है ब्रेथ से। दीज आर प्रेजेंट इन द कंजक्टिवा, फेरिंग्स, म्यूकस। तो ये कहां पाए जा रहे हैं? कंजक्टिवा में, फेरिंग्स में, म्यूकस में। दीज आर हेल्पफुल प्रोटेक्शंस एंड सिक्रेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ये काफी सारे सब्सटेंसेस को हेल्प करता है, उनको सिक्रेट करने में मदद करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एपिथेलियल टिश्यू के पार्ट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपको कैसा लगा। अगर आपको डीप पढ़ना है, 1 घंटे की डेली लाइव क्लासेस हमारी होती है, वहां पे आप अपने डाउट सेशन क्लियर कर सकते, वहां पे आप अपने सारे डाउट क्लियर करवा सकते हैं।
जो भी आप क्वेश्चन करेंगे तुरंत उसका आपको जवाब मिलेगा। एक्सपर्ट टीचर्स आपको वहां पे पढ़ा रहे हैं, तो जल्दी जाओ प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करो और फटाफट कोर्सेज में ज्वाइन करो। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।